राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। और आज है दिन मंडे। मैं सुबह की क्लीनिंग कर रही हूँ अपने घर की, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा जल्दी काम कर लो तो फिर जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। और आज मैं आप लोगों के साथ पूरे घर की क्लीनिंग का ब्लॉग शेयर करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। तो चलिए वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले अपने बच्चों वाले रूम में आई हूँ, क्योंकि अभी बच्चे सारे सो रहे थे तो मैंने सोचा दूसरे वाले रूम को क्लियर कर दूँ, क्योंकि जब तक बच्चे जगेंगे तब तक मैं वो वाला रूम बाकी सारे घर की सफाई कर लूँगी। और जो बच्चे सो रहे हैं उस रूम को मैं बाद में साफ़ करती हूँ, क्योंकि जब बच्चे सो रहे हों तो उस समय कमरा साफ़ नहीं करना चाहिए, झाड़ू वगैरह नहीं लगानी चाहिए, ऐसा मैंने सुना है, तो मैं नहीं लगाती हूँ। और आप लोग बताइएगा कमेंट कर कर, क्या सच में ऐसा ही होना चाहिए कि अगर किसी कमरे में कोई सो रहा है तो कमरा झाड़ू वगैरह नहीं लगनी चाहिए कमरे में। मैंने भी सुना है तो बस मैं वही करती हूँ। बाकी पूरे घर की डस्टिंग कर दूँगी, झाड़ू पोछा कर दूँगी, लेकिन बच्चों वाला कमरे का बाद में करूँगी जब बच्चे जग जाएंगे। इसमें बच्चे सिर्फ पढ़ाई वगैरह के लिए आते हैं दिन में, तो ज़्यादा मैसी नहीं था आज कमरा। मैं क्योंकि शाम के टाइम भी कोशिश करती हूँ, अगर बच्चे टाइम से कमरे से निकल जाते हैं तो मैं शाम को ही चादर वगैरह सब हिलाकर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फिर बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि नाश्ता है, खाना है, सब कुछ है। तो मैं यहाँ की डस्टिंग कर रही थी इस रूम की, तब तक बच्चे भी जग गए थे। एक एक कर नंबर लग गया था। सबसे पहले ओम आए थे, फिर ओम ने धीरे धीरे करके सबको जगा दिया मैंने, लेकिन फिर डस्टिंग भी कर दी थी, साथ में बच्चों के नाश्ते की भी तैयारी करती जा रही थी। बच्चों ने नाश्ते में उत्तपम मांगे थे तो मैंने उत्तपम बनाए थे नाश्ते में। और आज मेरे ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं धोने के लिए, क्योंकि मेरी 2 दिन से तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। अब थोड़ा ठंडा हो गया है 2 दिन से, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे तबीयत थोड़ा ख़राब हो गई थी, तो मैं दवा वगैरह लेने चली गई थी, इसलिए मेरे कल ना कपड़े नहीं धुल पाए थे, इसलिए आज मेरे कपड़े भी बहुत हैं। कुछ कपड़े हाथ से धोने के लिए हैं, कुछ मशीन से हैं। मैंने कल मशीन भी नहीं लगाई थी, आज फिर मशीन भी लगाऊंगी। और सबसे पहले मैं पूरी घर की डस्टिंग करने के बाद और किचन में जाऊंगी, बच्चों को नाश्ता बना के खिलाऊंगी और खाने की भी तैयारी करूंगी। जब खाना वगैरह तैयार हो जाएगा, सिर्फ रोटी सेकना बाकी रह जाएगा, तब मैं कपड़े धोकर नहाऊंगी, रोटी बाद में सेक दूंगी। तो इस तरह से पहले मैं अपने सोफ़े वगैरह सब झाड़ दूंगी। सोफ़े के कवर मैंने 2 दिन पहले ही साफ़ किए थे, इसलिए अब मैंने सिर्फ हिलाकर लगा दिए हैं। हर 8-10 दिन बाद धो देती हूँ, डेली तो नहीं धोती इन सोफ़े के कवर्स को, क्योंकि ज़्यादा कोई बैठता भी नहीं है। बच्चे गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं बैठते, सर्दियों में तो बैठते हैं क्योंकि यहाँ पर धूप आती है, लेकिन गर्मियों में कोई ज़्यादा नहीं बैठता है, इसलिए ये ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। मैंने बस यहाँ पर डस्टिंग वगैरह कर दी थी और चली गई थी मैं दूसरे वाले रूम की सफाई करने के लिए। मैंने फिर सारे रूमों की सफाई आपके साथ शेयर नहीं करी थी, क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा घर है। तो मैंने बस एक रूम की और बाहर हॉल की सफाई कर ली थी। अब आ गई थी मैं किचन में। किचन में मैंने बच्चों के लिए नाश्ता भी बना दिया था, बच्चों ने नाश्ता कर लिया था। यहाँ पर मैंने दाल और चावल चढ़ा दिए हैं। उधर सब्जी की तैयारी चल रही है, माँ जी सब्जी काट देंगी, बाद में मैं छौंक दूँगी साथ में, क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर ना बहुत लेट हो जाते हैं। अगर हम एक एक काम में ही लगे रहेंगे तो फिर तो पूरा दिन काम ही नहीं ख़त्म होगा। क्योंकि नाश्ते के बाद जो बर्तन हैं उन्हें भी साफ़ करूँगी, अभी आटा लगा के सब्ज़ी बना के रख दूँगी, उसके बाद जाऊँगी कपड़े धोने के लिए। और ये मेरे इंडक्शन पे चावल बन रहे हैं। मैं चावल खुला बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ना हैवी हो जाते हैं चावल। अगर कुकर में बना देती हूँ तो मैं ज़्यादातर बॉईल कर कर ही बनाती हूँ चावल को, और पानी ड्रेन कर दूँगी तो वो थोड़ा हल्के रहते हैं चावल, डाइजेस्ट भी अच्छे हो जाते हैं। और बच्चों को तो डेली चावल चाहिए, मेरे ओम और श्रेया, हम सबको ये अच्छे लगते हैं, लेकिन हम लोग खाते नहीं हैं ज़्यादा, क्योंकि हमें नुकसान करते हैं। बच्चों को तो सब अच्छा लगता है और कुछ नुकसान भी नहीं करता, और हम लोगों को ही ज़्यादातर नुकसान कर जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर बॉईल करके चावल बनाती हूँ, और ये चावल हल्के भी हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। आप लोग भी बनाकर देखिएगा, बिखरे बिखरे से बन जाते हैं। कुकर में भी अच्छे बनते हैं, लेकिन कुकर के चावल डाइजेस्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो फटाफट से बन जाते हैं, उनका पानी भी बाहर नहीं निकलता। आजकल खेती के उसमें दवाइयाँ बहुत लगती हैं ना, तो चावल भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं दवाई की वजह से, और सबसे ज़्यादा दवाई धानों में लगती है। इसलिए हमारे यहाँ तो होते हैं तो हमें पता है। तो मैं तो ज़्यादातर बॉयल चावल बनाती हूँ, तो वो सही रहते हैं, थोड़ा हल्के तब भी हो जाते हैं। बस इस तरह से मेरी किचन की सफाई हो गई थी। अब मैं करूँगी पहले बर्तन साफ़, उसके बाद फिर जाऊँगी बाथरूम में कपड़े धोने के लिए, क्योंकि बच्चों के हाथ वाले कपड़े भी बहुत रखे हैं, शुभी, श्रेया के, ओम के, इनके बहुत सारे कपड़े रखे हैं। तो पहले उन्हें हाथ वाले कपड़े मैं अभी धो दूँगी, साथ में मशीन लगा दूँगी, और नहा कर बाद में खाना बनाना है, क्योंकि रोटियाँ मैंने अभी नहीं बनाई हैं, रोटियाँ बनाऊँगी मैं बाद में, नहाने के बाद में, क्योंकि माँ जी नहा के भोग लगा देंगी, उसके बाद रोटियाँ बनाऊँगी। तब तक माँ जी भोग लगा देंगी तो सारा किचन का काम तो हो ही चुका है, कुछ काम बचा नहीं है, सिर्फ रोटियों का काम रह जाएगा। तो रोटी तो मैं नहा कर ही बनाती हूँ।
और इस समय ज़्यादा टाइम भी नहीं था, सुबह के 8 बज रहे थे। मैं फटाफट पूरा काम ख़त्म कर रही थी, तो मैंने कहा जल्दी से नहा लूँगी, 9 बजे तक सारा काम फिनिश हो जाएगा। और मैंने अपना काम 7 बजे स्टार्ट किया था, 7 बजे से 9 बजे तक मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया था। मैं नहा धोकर कपड़े धोकर फ्री हो गई थी, क्योंकि मैं एक साथ 4 काम संभालती हूँ, तो जल्दी से हो जाता है काम। और अब जाऊंगी, बस मेरे यहाँ किचन का पूरा काम ख़त्म हो गया, बाथरूम में जाऊंगी और मैं बाथरूम में फिर कपड़े धोऊंगी सबसे पहले। तो मैंने ना ये एरियल के लिए कपड़े रख दिए, और बास्केट में आपको दिखाई दे रहे होंगे, बकेट में कपड़े रखे हुए हैं काफ़ी, क्योंकि कल ना सॉस गिरा दिया था ओम ने बेड पे। शाम के टाइम पे ब्रेड खा रहे थे सॉस से, तो सॉस गिर गया था इस पे, चद्दर पे। तो ये भी रखी हुई है, तो इसलिए कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं धोने के लिए। मशीन कम से कम 3 से 4 राउंड लगेंगे, तब जाके कपड़े धुल पाएंगे। और मुझे ना हाथ से मीड़ने की आदत है कपड़ों को, मेरे से ब्रश से कपड़े नहीं मीड़े जाते। बहुत से लोग ब्रश से मीड़ लेते हैं, चाहे वो जीन्स हो या कुछ भी हो। इनकी नई जीन्स वगैरह भी होती हैं, तो मैं भी उन्हें हाथ से ही साफ़ करना चाहती हूँ। मुझसे ब्रश बिल्कुल भी नहीं चलाया जाता कपड़ों पे। वैसे भी कपड़े थोड़ा ख़राब हो जाते हैं ज़्यादा ब्रश यूज़ करने से, लेकिन फिर भी कुछ लोग कर लेते हैं, लेकिन मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता। मेरी भाभी वगैरह खूब अच्छे से इस्तेमाल कर लेती हैं, ब्रश से कपड़े धोती हैं बहुत अच्छे से, और साफ़ भी बहुत अच्छे करती हैं वो। लेकिन मुझसे पता नहीं क्यों ब्रश चलाया ही नहीं जाता। मेरे हाथ में इतना दर्द होने लगता है भयंकर वाला। तो मैं तो जितने भी कपड़े होंगे, जैसे भी होंगे, सबको हाथ से मीड़ कर ही साफ़ करूँगी। ना मुझसे ब्रश लगता है और ना ही साबुन लगता है, मतलब मैं एरियल से या सर्फ वगैरह से ही धोऊँगी। मुझे साबुन से एलर्जी हो जाती है बहुत ज़्यादा। अगर मैंने साबुन से कपड़े धो लिए तो मेरी फिंगर्स में छेद हो जाएंगे, एकदम रेड हो जाएंगी पूरी उंगलियां, और फिर उसमें हर चीज़ लगती है, नमक वगैरह। इसलिए मैं ज़्यादा हार्श जो साबुन होते हैं वो यूज़ नहीं करती, ज़्यादातर एरियल या फिर सर्फ या फिर टाइड वगैरह। टाइड भी सिर्फ मशीन में इस्तेमाल करूँगी, हाथ से नहीं यूज़ करती, क्योंकि वो भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे अच्छा होता है, लेकिन हाथ से धोने के मतलब से मुझे नहीं पसंद है टाइड। तो बस अब मैं यहाँ पर अपने कपड़ों में पानी निकाल रही हूँ। कपड़े सारे मिड़ चुके थे मेरे, और फास्ट कर दिया मैंने वीडियो, इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा बहुत थोड़े से कपड़े हैं। बहुत थोड़े नहीं थे, काफ़ी थे, लेकिन एक बार में मैंने सिर्फ सुखाए थोड़े ही थे, क्योंकि वहाँ पे ना हमारे बाहर की जगह पे मूंग फैली हुई है। कुछ कपड़े जो सिंथेटिक थे वो नहीं सुखाए थे, क्योंकि उनमें से फिर पानी गिरना बंद ही नहीं हो रहा था। थोड़े से कपड़ों में पानी जिनमें गिरना बंद हो गया था वो मैंने सुखाए थे बाहर, बाकी कपड़े मैंने शाम के टाइम सुखाए थे। बस ये सिंथेटिक कपड़े भी सुखाए आऊँगी, जिनका जॉर्जेट का कपड़ा है बस वही सुखाऊंगी। और जो कॉटन वाले कपड़े थे वो मैंने शाम को सुखाए थे, क्योंकि फिर उनका कलर फेड हो जाता है। एक तो धूप आ रही थी उस साइड से, तो धूप में कॉटन वैसे भी बहुत जल्दी कलर्स ख़राब हो जाते हैं कॉटन्स के। तो बस यहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुल गए थे, और अब मैं नहा के उसके बाद फिर खाना वगैरह खाने के बाद 10 मिनट बाद आई थी यहाँ पर कपड़े सुखाने के लिए। फिर भी सारे कपड़ों का पानी नहीं निचड़ा था, तो बस ये थोड़े से ही कपड़े सुखा कर आऊँगी अभी। तो ये सुबह श्रेया की फ़्रॉक्स का पानी निकल गया था, तो ये मैंने सुखा दिए थे। और मेरी साड़ी थी वो भी मैंने साइड में रख दी थी, वो सुखाई नहीं थी, क्योंकि वो कॉटन है तो फिर उसका कलर ख़राब हो जाता। इस वजह से बस इन्हीं कपड़ों को सुखा दिया है मैंने। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, मिलूँगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, राधे राधे सभी को।